दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर सऊदी अरब का कानून हमारे भारत में लागू हो जाए तो फिर भारत में कैसा बदलाव होगा, यानी कि भारत से कौन कौन से अपराध खत्म हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों यह वीडियो आपके लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखना और मेहरबानी करके अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना ताकि और भी लोगों तक यह वीडियो पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सऊदी अरब, जिसका पूरा नाम द किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया है, ये वेस्टर्न एशियन का सबसे अमीर तरीन इस्लामिक देश है। सऊदी अरब की कुल आबादी 3,40,74,371 है। ये आबादी के लिहाज से दुनिया में 39वें नंबर पर बड़ा देश है। दोस्तों सऊदी अरब का बॉर्डर जॉर्डन, इराक, कुवैत, कतर, बहरीन, दुबई, ओमान, यमन और मिस्र से मिलता है। सऊदी अरब की कैपिटल यानी कि राजधानी रियाद शहर है। इस मुल्क की भाषा अरबिक है। सऊदी अरब का सरकारी मजहब इस्लाम है। इसमें औरतों की तादाद मर्दों के मुकाबले बहुत कम है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब में 140 मर्दों पर सिर्फ 100 औरतें हैं। दोस्तों सऊदी अरब एक इस्लामिक मुल्क है, इसलिए यहाँ के कानून भी इस्लामिक हैं। सऊदी अरब में किसी दूसरे धर्म और मजहब की कोई भी इबादत गाह मौजूद नहीं है। इस मुल्क को इस्लाम का गढ़ कहा जाता है। नमाज के वक्त सऊदी अरब में सारे कारोबार बंद कर दिए जाते हैं और यहाँ पर कानून तोड़ने वालों को सख्त सजा दी जाती है। लेकिन यहाँ पर कानून सबके लिए एक है, चाहे कोई छोटा हो या बड़ा, अमीर हो या फिर गरीब, सबके लिए बराबर कानून है। इसकी जिंदा मिसाल शहजादा वलीद बिन तलाल है, जिनको हाल ही में सऊदी अरब में मौत की सजा मिली है। दोस्तों हम आपको बता दें कि अरब में पहले ऐसा नहीं था। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले अरब में घोर अंधेरा था। औरतें खाना काबा में नंगी होकर तवाफ किया करती थी। शादी के नए नए तरीके थे। लड़का निकाह करके किसी लड़की को अपने घर लाता तो वो पहली रात अपनी बीवी के साथ नहीं गुजारता, बल्कि वो अपनी बीवी को किसी और के पास भेज देता था और जब उसकी बीवी उससे प्रेग्नेंट हो जाती तो फिर वो अपनी बीवी को अपने घर ले आता। उस दौर में लोग ऐसा इसलिए करते थे ताकि पैदा होने वाली औलाद नेक और शरीफ पैदा हो। दोस्तों उस दौर में औरत तो जैसे कोई सामान ही थी, जिसे जब चाहो इस्तेमाल कर लो और जी भर जाने पर उसे फेंक दो। जिंदा बच्चियों को जमीन में गाड़ दिया जाता था। बेटे माल के लिए अपनी सौतेली माओ से शादियाँ कर लेते थे। कत्ल और दुश्मनी जिंदगी का हिस्सा थी। इंसान को गुलाम बनाकर बेच दिया जाता था। समाज अमीरी और गरीबी की बुनियाद पर दो हिस्सों में बंटा हुआ था। गुलाम मर्द और औरत की कोई इज्जत नहीं थी और मालिक की गुलामी करना उनका धर्म था। और दोस्तों उस दौर में जुआ भी खूब चलता था। अगर कोई जुए में रकम हार जाता तो फिर दांव पर अपने मकान लगा देता। अगर मकान भी हार जाता तो फिर वो अपनी बीवी को दांव पर लगा देता और अगर बीवी भी हार जाता तो फिर अपनी जवान बेटी को दांव पर लगा देता। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले अरब में इतना अंधकार था, मगर दोस्तों जब अल्लाह ने अपने प्यारे महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में पैगंबर बनाकर भेजा तो उसके बाद अरब से यह अंधकार पूरी तरह से मिट गया। आज अगर आपकी सऊदी अरब में 10 रियाल भी कहीं पर गिर जाती हैं तो किसी की हिम्मत नहीं होती है कि वो आपके उन 10 रियाल को उठा ले। अगर किसी ने उठा भी लिया और उसने आप तक आपके पैसे नहीं पहुँचाए और ऐलान भी नहीं कराया तो फिर उसके हाथ कटेंगे। इस डर से कोई किसी के पड़े हुए पैसों को हाथ भी नहीं लगाता है। कई बार तो पुलिस ही उन पैसों को उठाती है। और हमारे यहाँ तो भारत में अगर किसी को पैसे मिल जाएं तो वो खुशी खुशी से उठाकर चल देता है और अगर रकम ज़्यादा हो तो पुलिस खुद ही आकर उनसे मिल जाती है कि आधे तुम्हारे और आधे हमारे। अब जिसके वो पैसे हैं वो रोता रहे, उसको उसके पैसे कभी भी नहीं मिलेंगे। मगर दोस्तों सऊदी अरब का कानून इतना ज़्यादा सख्त है कि अगर कोई शख्स राजद्रोह या आतंकवाद जैसी गतिविधियों में शामिल पाया जाता है तो उसे मौत की सज़ा से कोई नहीं बचा सकता है। इसके अलावा बलात्कार और समलैंगिकता जैसे मामलों में दोषी पाए जाने वाले शख्स को यहाँ पर माफ़ी या जेल की सज़ा नहीं दी जाती है, बल्कि आरोपी को सीधे सजाए मौत दी जाती है। दोस्तों इसी वजह से सऊदी अरब में रेप के मामले ना के बराबर हैं। आप सऊदी हुकूमत से पिछले 3-4 साल का रिकॉर्ड लाकर देखो तो आपको एक भी मामला रेप का वहां पर नहीं मिलेगा। और हमारे यहाँ भारत में हर 7 मिनट में एक रेप की घटना होती है। ऐसा आपको कोई थाना नहीं मिलेगा जहां पर रेप की घटना ना लिखी गई हो। यहाँ पर तो ज़्यादातर वही लोग इन घटनाओं में मिलेंगे जिनकी पहुँच ज़्यादा हो। आज हमारे नेताओं में ज़्यादातर नेताओं पर बलात्कार के केस चल रहे हैं। और दोस्तों इंडिया टुडे की रिपोर्ट तो ये कहती है कि इंडिया के अंदर हर 7 मिनट में एक रेप होता है और हर 3 मिनट के अंदर शराब पी जाती है और हर 5 मिनट में एक चोरी हो रही है। और दोस्तों यही नहीं, सऊदी अरब में इरादतन या गैर इरादतन हत्या जैसे अपराध करने वाले आरोपी को भी इस्लामी कानून के तहत मौत की सज़ा दी जाती है।
इसके अलावा सऊदी अरब में शराब पीना और शराब का कारोबार करना भी बहुत बड़ा जुर्म है। अगर कोई शख्स ऐसा करता हुआ पकड़ा जाता है तो सज़ा के तौर पर उसे 500 कोड़े सरेआम लगाए जाते हैं। और आपको मालूम है कि सारी बुराइयों की जड़ शराब भी होती है। अगर भारत में भी शराब सऊदी अरब की तरह पूरी तरह से बंद हो जाए तो बहुत से अपराध भारत से भी अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, सऊदी अरब में शादी से पहले शारीरिक संबंध बनाने को भी गैर कानूनी माना जाता है और ऐसा करने वाले शख्स को दोषी करार देते हुए सजा के तौर पर 100 कोड़े लगाए जाते हैं। और अगर कोई शादी के बाद किसी गैर औरत या फिर गैर मर्द से नाजायज संबंध बनाता है तो फिर ऐसी औरत या मर्द को पत्थर मार कर मार दिया जाता है। इसी डर की वजह से सऊदी अरब में कोई लड़का और लड़की शादी से पहले इस तरह का काम करने की सोच भी नहीं सकते हैं। और हमारे भारत में तो बड़े बड़े शहरों में आज ऐसा माहौल हो चुका है कि हम अपनी फैमिली के साथ कहीं आ जा भी नहीं सकते हैं, क्योंकि हर जगह इस तरह से लड़कों और लड़कियों ने माहौल ख़राब कर रखा है कि वो हर जगह पर गाड़ियों में, पार्कों में, होटलों में बाहों में बाहें डाले हुए बैठे मिल जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, सऊदी अरब में चोर और लूटपाट जैसी वारदात को अंजाम देने वाले शख्स को उसका दायां हाथ काटकर सजा दी जाती है। वहाँ चोर और लूटपाट के साथ हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले शख्स को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाता है, बल्कि उसे मौत की सज़ा दी जाती है। इसी वजह से सऊदी अरब में चोरी ना के बराबर होती है और हमारे भारत में हर 4 मिनट में एक चोरी को अंजाम दिया जाता है। अगर भारत में भी यही कानून लागू हो जाए तो चोरी एकदम से बंद हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, सऊदी अरब में ड्रग्स बेचना और ड्रग्स को इस्तेमाल करने पर पूरी तरह से पाबंदी है। अगर किसी ने ऐसा किया तो उसे सज़ा के तौर पर कोड़े मारने से लेकर मौत तक की सज़ा दी जाती है। सऊदी अरब में जादू टोने की भी सख्त सज़ा दी जाती है। यहाँ तक कि अगर सऊदी अरब में एक ताबीज़ भी बरामद हो जाता है तो फिर उस शख्स को बख्शा नहीं जाता है। यही वजह है कि सऊदी अरब में कभी ड्रग्स का मामला नहीं आता है और हमारे यहाँ भारत में हर रोज़ हम ड्रग्स के मामले सुनते रहते हैं। और ख़ास करके ये बड़े बड़े लोग, एक्टर सब ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। हाल ही में आपने ये खबर देखी भी होगी कि किस तरह से पूरा बॉलीवुड ड्रग्स के नशे में रंगा हुआ है। दोस्तों, यही वजह है कि हमारे भारत का कानून लचीला है, इस वजह से ये सब कुछ हो जाता है। दोस्तों, अगर हमारे भारत में सऊदी अरब का कानून सख्ती से लागू हो जाए तो भारत से बलात्कार, चोरी, डकैती, शराब, हत्या, लूटमार जैसे अपराध पूरी तरह से खत्म हो सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप भी कुछ सोचोगे और इस वीडियो को शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करोगे। आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर देना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह जानकारी पहुंच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।